Hello and welcome students in your online English class provided by your school Sumit Singh Convent School, Bhupiya Mo, Pratapgarh. I am your English teacher Rahul Misra. Today I am here with your English reader book for class 5th. So students, how are you? कैसे बच्चों आप सब? I hope all of you will be very good at your home and your study is going with your online classes perfectly as well as the homework you are also doing in a regular way. Okay. So today let's start that what we are going to learn with our book. तो चलिए हम अपनी बुक से देखते हैं कि हमारा क्या सीखने वाले हैं. ओके, सो एवरीवन विथ ओपन योर बुक विथ अ पेंसिल. ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव डन अवर फर्स्ट चैप्टर क्वीन एलिजाबेथ, सेकेंड चैप्टर द मैजिक ब्रश, थर्ड चैप्टर द मैजिक ब्रूम. ओके, इन अवर प्रीवियस क्लासेस वी फिनिश द चैप्टर नंबर 3 with their complete exercise. Okay, now today is the term for chapter number 4, Mother India. Okay, that is on page number 23. So let's move on the chapter 4, Mother India. Okay, this is the first chapter, Queen Elizabeth. Okay, and the second chapter, the magic broom brush, and the third chapter is here. Yes, the magic broom. Okay, so today is the turn for chapter number 4, that is Mother India. Okay, so let's start our chapter. Mother India means Bharat Mata. Okay, Bharat Mata. So here is a description about the chapter. Okay, तो चलिए हम थोड़ा सा हिंट पढ़ते हैं चैप्टर के बारे में कि चैप्टर में क्या एक्सप्लेन किया गया है. इन दिस पैट्रियाटिक लिरिक, इस देशभक्ति लाइन में या फिर काव्य में, मदर इंडिया भारत माता के देशभक्ति काव्य में, द पोएट लेखक वांट्स टू एक्सप्रेस हिज डिवोशन. ओके, यहाँ पे राइटर अपने जो है भाव दिखाना चाहता है, अपनी लॉयल्टी, अपनी विनम्रता एंड डेडिकेशन फॉर इंडिया. ओके, एंड अपना भक्ति भाव भारत के लिए दिखाता है. एंड हर ग्रेट कल्चर, और उसका और भारत की सभ्यता एंड सिविलाइजेशन, और उसके संस्कृति और सभ्यता के बारे में यहाँ पर पोएट बताना चाहता है. द पोएट ऑल्सो विश्ड फॉर हैप्पी सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. एंड पोएट विश करता है ऑफ इंडियन सेलिब्रेशन, और पोएट भारत के उत्सव, भारत के स्वतंत्रता उत्सव को भी शुभकामनाएं देता है. दिस पोएम रिमाइंड अस आवर ड्यूटी टूवर्ड्स आवर कंट्री. और यह पोएम हमें याद दिलाती है हमारी जिम्मेदारी को हमारे देश के प्रति. ओके, सो चलिए हम अपनी पोएम शुरू करते हैं. सो इंडिया इज़ माई नेटिव प्लेस. नेटिव का मतलब होगा जन्म स्थान बच्चों के. भारत मेरा जन्म स्थान है. ए लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता का, ओके, या भक्ति का. अ सिंबल ऑफ ग्रेट कल्चर एंड सिविलाइजेशन. अ सिंबल, सिंबल का मतलब प्रतीक, ऑफ एक संस्कृति और सभ्यता का एक महान प्रतीक. ओके, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, कल्चर का मतलब संस्कृति. वेयर अ होस्ट ऑफ पीपुल. होस्ट का मतलब होगा समुदाय या लोग. ओके, या इसे हम झुंड बोलते हैं बच्चों, या समुदाय भी बोलते हैं, झुंड भी बोल सकते हैं, दल भी बोल सकते हैं. ओके, जहाँ लोगों का समूह. विजिट टू क्वेंच. ओके, विजिट टू क्वेंच देयर थर्स्ट ऑफ नॉलेज. ओके, क्वेंच का मतलब होता है बच्चों बुझाना, और थर्स्ट का मतलब प्यास, नॉलेज का मतलब ज्ञान. जहाँ पे लोगों का दल घूमता है अपने ज्ञान की प्यास को बुझाने के लिए. एंड टू लर्न ए लेसन ऑफ लव. और एक प्यार का पाठ या प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए. ओके, ट्रूथ सत्य, नॉन वायलेंस अहिंसा, पीस शांति, प्योरिटी पवित्रता, और सत्य अहिंसा शांति और पवित्रता के लिए. ओके, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन. मुझे भारतीय होने पर गर्व है. ओके, अ चाइल्ड ऑफ मदर इंडिया. एक भारत माँ का बेटा.
हु शेल्टर्स, जो शेल्टर्स का मतलब होगा आश्रय, जो आश्रय देता है, ऑल फ्रेंड्स एंड एनिमी, दोस्त और दुश्मन को, एंड ऑलवेज ए सोर्स ऑफ, और हमेशा एक सोर्स ऑफ, और एक जरिया होता है हमेशा। डिवोशन का मतलब भक्ति भाव, एंड इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा, और एक भक्ति और प्रेरणा का भाव होता है या जरिया होता है। विशिंग यू अ ग्रेट डे ऑफ द हैप्पी सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। विशिंग यू, आपको शुभकामनाएं मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ एक स्वतंत्रता के शुभ उत्सव का। ओके, एंड आई हार्टली विश यू, और मैं दिल से ये कामना करता हूँ, हार्टली मीन्स दिल से ये कामना करता हूँ, टू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर इन योर लाइफ, और मैं आपको लंबी उम्र जीने के लिए एंड एक समृद्ध जीवन जीने के लिए कामना करता हूँ। एंड शाइन योर नेम इन गैलेक्सी, और अपना नाम, गैलेक्सी का मतलब ब्रह्मांड में, और अपना नाम ब्रह्मांड में चमकाने के लिए, ऊंचा करने के लिए, ऑफ सक्सेस एंड लर्निंग, सफलता और ज्ञान के लिए। ओके, मैं आपको बधाई देता हूँ या मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ अपना नाम ब्रह्मांड में सफलता और ज्ञान के लिए, ऊंचा करने के लिए या चमकाने के लिए। ओके, सो दिस इज इट फॉर द चैप्टर. We have done the reading. Now we are moving to the word meaning section. Okay.